यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी चुनाव के पहले। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद और तमाम जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी आ चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओवैसी साहब, मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देश के संविधान में जो पार्ट 4 है हमारा देश के संविधान का, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील करता है। मैं बीजेपी और संघ परिवार को आपके प्रोग्राम के जरिए ये चैलेंज कर रहा हूं और डेलिबरेटली उनको प्रोवोक कर रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं कि बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या शराब पर, अल्कोहल पर पाबंदी की बात नहीं कही गई थी मैडम? आर्टिकल 47 में क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जब बात करते हैं आर्टिकल 38(2) में नहीं कहा गया कि देश में जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाए? उस पर क्यों नहीं बात करते आप? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39 में ABC क्या है बताइए? कितनी दौलत देश की 90% दौलत तो 100 लोगों के पास है। अब मेरी बात सुनिए, आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 44 की जी। आर्टिकल 44 की यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना? आप बताइए कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बनाने जा रहे हैं? आप क्या दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट को इंप्लीमेंट करेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को इंप्लीमेंट करेंगे, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स आप सिर्फ हिंदू रिलीजन के मानने वालों को दे रहे हैं? क्या वो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है? और फिर अमित शाह बात कर रहे हैं तो गोवा में उनकी सरकार है, क्या गोवा में पोर्चुगीज फैमिली और सक्सेशन लॉ के तहत वहां पर यह सिविल लॉ नहीं चल रहा है? क्या गोवा में यह नहीं कहा गया कि अगर किसी हिंदू को बेटी होती है और कई साल के बाद बेटा नहीं होता है तो क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकता? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिर्फ बात इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, वही आपका मकसद है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, और एक बात, क्या देश में नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में हमने उनके कल्चर को प्रोटेक्शन का संविधान में जिम्मेदारी नहीं ली? क्या वहां पर पॉलीएंड्री की इजाजत नहीं है कि एक महिला कई पति को रख सकती है? आप इस पर बात ही नहीं करते। क्या आर्टिकल 51 में मैडम, आर्टिकल 51 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें नहीं कहा गया कि देश में भाईचारगी का माहौल पैदा हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए? अरे आप इन तमाम को भूल जाते हैं और सिर्फ यूसीसी का मंत्र चलाते रहते हैं। आर्टिकल 44 पर मैं वापस आ रही हूं सर आपके पास। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात आप अक्सर करते हैं और आर्टिकल 44 में ये है ना सर, साफ लिखा है ना कि एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स, जितनी भी उनके निजी काम हो, चाहे वो शादी हो, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, जमीन हो। अगर वो ये कहते हैं कि इस तरह से प्रोवाइड, यूसीसी विल प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री, ये तो उनका भी विजन था ना। अब हर चीज में विक्टिम कार्ड कैसे चलेगा सर? एक कानून बनेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वहां पे नॉर्थ ईस्ट में होता है तो यहां नहीं होगा। अगर लॉ ऑफ द लैंड बनेगा जी। हाँ, मैडम मेरी बात सुनिए, क्या बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में 200 ट्राइब्स इंप्लीमेंट करेगी? जवाब दिया अमित शाह। आप बात कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की, बाबा साहब की, क्या बाबा साहब ने नहीं कहा कि अगर आप मुसलमानों पर इस तरह दबाव डालेंगे, इस तरह कानून बनाएंगे तो कहीं मुसलमान रिवोल्ट ना कर दें? अगर ये बात ओवैसी कहेगा तो कल मुझ पर लग जाएगा सडेशन। बाबा साहब ने बात कही थी मैडम। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ताकि अमित शाह को यह मालूम हो जाए कि गोवा में उनकी सरकार है तो क्या हिंदू लॉ 1955-56 गोवा में इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। गोवा में पोर्चुगीज फैमिली एंड सक्सेशन लॉ है। अच्छा, आप ये बताइए, क्या एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर लैंड में हमारे हिंदू बेटियों को जमीन मिल रही है? नहीं मिल रही है।
आप क्या दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को इंप्लीमेंट करेंगे? मैडम, यूनिफॉर्मिटी और कॉमन में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी एक कॉमन लॉ को बात करती है, और आप बताइए कि मुझे संविधान में मेरा आर्टिकल 26B का क्या करेंगे? मेरा कल्चर क्या क्या करेंगे? मेरा कल्चर फंडामेंटल राइट है, आप उसको कैसा ओवररूल करेंगे बताइए? आर्टिकल 26B के तहत मैं प्रोटेक्शन लेता हूं, बताओ कैसा उसको ओवरकम करेंगे आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 38 कहता है कि देश में इनइक्वालिटी को कम करो, इनकम की, सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए? कि आर्टिकल 47 नहीं कहता कि शराब पर पाबंदी होनी चाहिए? कि आर्टिकल 51A में HE क्या कहता है? भाईचारगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट। आप उस पर बात ही नहीं करते। शराब पर पाबंदी लगाइए ना मैडम, आर्टिकल 47 में डायरेक्टिव शराब प्रिंसिपल से का आपकी हिस्सा क्या है। दुश्मनी है सर? शराब से तमाम कितने राज्यों का महिलाओं इतना का राजस्व आता है, मारा जाता है। शराब से क्या दुश्मनी है आपकी? इतना राजस्व तमाम राज्यों को आता है, शराब से कौन बंद किससे करेगा? दुश्मनी? दिल्ली में देखिए, राजधानी में आप देखिए, कई राज्य हैं जिनके राजस्व का सबसे भारी हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। वो क्यों छोड़ देंगे इसको? वही तो हम कह रहे हैं कि जहां पर महिलाओं की जान चली जा रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है, एक्सीडेंट से भारत में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है, उसमें से 60% के करीब शराब पीकर मार देते हैं। आप इंसान की मौत, महिलाओं की तकलीफ अगर आप देख रहे हैं तो पाबंदी लगाइए ना शराब की। आप जैसा कि बिहार में आप नीतीश कुमार के साथ में, तो पूरे देश में लगाइए ना। गुजरात में भी है। महात्मा गांधी के ख्वाब को पूरा करिए, क्यों नहीं? अरे गुजरात में नाम का है, अगर कोई बाहर से आता है तो उसको शराब मिलती है। गुजरात में तो इलीगल शराब भी मिलती है। अरे चलिए, आप नाम के तो कर दिया, चलिए पूरे देश में कर दीजिए। चलिए अच्छा बात की, अब जब गुजरात में किया तो आप कर दीजिए पूरे प्रदेशों में। मध्य प्रदेश में करिए, यूपी में करिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है पहले कर दीजिए। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं? देश की इनकम में पूरी कोशिश की जाती कि सबकी इनकम किसी हद तक बराबर हो। क्यों नहीं देश के रिसोर्सेज सबको बराबर बांटे जाएं? सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों को क्यों रिसोर्सेज दी जाती है? क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखा गया? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो, लाउड स्पीकर हो तो, बुलडोजर हो तो, ये सब कुछ अल्पसंख्यकों के ही खिलाफ हो रहा है देश में। आप यही कह रहे हैं। पत्थरबाजी हो, वो अगर हिंदू शोभा यात्राओं में हो रहा है तो उसको उस पर आंख बंद कर ले, वो सब चल जाएगा। नहीं, लेकिन ये 3 बड़े मुद्दे जिन पर मैंने आपसे सवाल किया, इन तीनों में मुस्लिम्स का विक्टिम कार्ड क्या आप नहीं खेल रहे हैं सर? मैडम देखिए, आपने क्या कहा? लाउड स्पीकर, आपने कहा बुलडोजर, आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले फंडामेंटल राइट आते। उस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 26B है। उस फंडामेंटल राइट का हिस्सा रूल ऑफ लॉ है, जिसका धज्जियां उड़ा दी गई बुलडोजर चलाकर। आपने सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया। आपने मध्य प्रदेश में जिसके हाथ नहीं है, कटे हुए हैं, उसको आपने उस पर इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया। तो ये तीनों मुद्दे सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे नहीं है, ये देश के संविधान की सुप्रीमेसी के मुद्दे हैं, जिसको बीजेपी रूल ऑफ लॉ को खत्म करना चाहती है। और नफरत का बीज बीजेपी बो चुकी है, उस पर अपनी सियासत बीजेपी खेल रही है कि मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों की अज़ान से खतरा, मुसलमानों के महिलाओं के हिजाब से खतरा, मुसलमानों के गोश्त खाने से खतरा, मुसलमान की हर चीज से खतरा बीजेपी पैदा कर रही है इस देश में। यही तो बीजेपी की कोशिश है।